हेलो बेटा, करते हैं लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट। चैप्टर 1 सेट्स क्लास 11th करते हैं बेटा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किया था कि 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर किया था। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 कवर करेंगे और 1.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, गिव रीजन। इसका रीजन देना है कि ये सेट क्यों है इक्वल, क्योंकि इनके रीजन तो सब में सेम ही होगा क्योंकि इनके एलिमेंट सेम है, तो इसलिए क्या है हमारे इक्वल सेट है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि ए सेट इक्वल टू 2 3 इक्वल टू 2 3। बी सेट हमारा क्या होगा? x such that x is a solution of x का उसके प्लस में 5x प्लस में 6। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ही हमारा क्या है? बी सेट है। तो सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं? x का स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 इक्वल टू 0। हम लास्ट वाले एलिमेंट के पहले वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम मल्टीप्लाई करके आया 6। तो इस वाले एलिमेंट को ऐसे ब्रेक करेंगे, 5 को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करके 6 आए प्लस 1 करके 5। तो 2 और 3 इसका क्या बना? फैक्टर बना। तो क्या लिखेंगे कि x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2x प्लस में 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन आया तो x यहाँ से कॉमन लिया तो x प्लस 3। यहाँ से हमारा 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से 2 कॉमन लिया तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा x प्लस 3 दोनों में से कॉमन आ रहा है तो x प्लस 3 हमने दोनों में से कॉमन लिया। यहाँ पे हमारा क्या बचा? x। यहाँ पे हमारा क्या बचा? x प्लस 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 कब पॉसिबल है? या तो इसकी वैल्यू 0 हो या फिर एक बार इसकी वैल्यू 0। हम क्या करेंगे? दोनों एक बार क्या ले लेंगे? 0 इक्वल। दोनों को हम एक बार क्या ले लेंगे? 0 इक्वल। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई? -3 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई? -2। कितनी आई हमारे पास? -2। तो हमें क्या पता लगा? हमें पता लगा कि हमारा जो बी सेट है वो उसके एलिमेंट क्या है? -2 और -3। -2 और -3। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे तो 2 और 3 है, यहाँ पे क्या है? -2 और -3। तो सो दे आर नॉट इक्वल। दे आर नॉट इक्वल। सो दे आर नॉट इक्वल। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि ए सेट x such that x is a letter in word follow। अब फॉलो से हम सेट बनाएंगे तो सेट में हमें पता है जो एक बार नंबर आ गया वो दोबारा, एक बार जो डिजिट आ गया वो दोबारा नहीं आएगा। तो l हम दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि l हमने लिख चुके हैं। सेट में जो एक बार नंबर आया था वो दोबारा नहीं आता। o भी नहीं लिखेंगे। फिर क्या आएगा हमारा? w। बी सेट हमारा क्या होगा? w o l f। क्या दोनों सेट इक्वल है? हाँ बिल्कुल इक्वल है क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट, यहाँ पे 4 एलिमेंट, यहाँ पे f है तो यहाँ पे भी f है, यहाँ पे w है तो यहाँ पे भी w है, यहाँ पे o है तो यहाँ पे भी o है, यहाँ पे l है तो यहाँ पे भी l है। तो ऑल एलिमेंट आर इक्वल। एलिमेंट्स आर इक्वल। सो दिस इज इक्वल सेट। इक्वल सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। इसमें से हमें बताना है कि कौन कौन से सेट इक्वल है, कौन कौन से सेट एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हमने देखा, हमें देखने से पता लग रहा है कि ए सेट हमारा किसके इक्वल है? जी सेट के। तो सेट जी किसके इक्वल है? सेट ए के। और कोई आपको इक्वल लग रहा है? हाँ लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है कि ये बी सेट हमारा किसके इक्वल है? डी सेट के। कि बी सेट हमारा किसके इक्वल है? डी सेट के। तो ये हमारा क्या हुआ? इसका आंसर हुआ। और कोई भी सेट किसी और सेट के इक्वल नहीं है। देख लेना आप इसको। करते हैं स्टार्ट 1.3 का बेसिक पार्ट। क्या क्या हम उसमें पढ़ेंगे? उसमें पढ़ेंगे हम, एक होता है यूनिवर्सल सेट। क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, इसके डेफिनेशन पढ़ लेना। वैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि यूनिवर्सल सेट हमारा वो सेट होता है, यूनिवर्सल सेट हमारा वो सेट होता है जिसमें हमारे सारे एलिमेंट आते हैं, जिसमें हमारे सारे एलिमेंट आते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एक पार्टी है, बर्थडे पार्टी। एक क्या हमारी? बर्थडे पार्टी। इस पार्टी में टोटल 700 पर्सन है, पीपल हैं। इस पार्टी में 700 पीपल हैं, जिसमें से हमारे 200 जो है कॉफी लाइक करते हैं, कॉफी पीना पसंद करते हैं। जिसमें से हमारे 300 जो हैं वो हमारे टी पीना पसंद करते हैं। और 200 हमारे ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पीते, ना टी, नॉट टी, नॉट कॉफी। तो देखते हैं इसका एक वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम क्या होता है वो उसका भी इंट्रोडक्शन हमारा इसमें हो जाएगा। वेन डायग्राम हमारा होता है कि हमारे पास एक ए सेट है। ये हमारा ए सेट माना हमने
कि जो पर्सन हमारे कॉफी पीते हैं वो हमारे ए सेट में आएंगे, जो पर्सन हमारे टी पीते हैं वो हमारे बी सेट में आएंगे। किस में आएंगे? बी सेट में। और ऐसे कितने पर्सन हैं जो कुछ भी नहीं पीते? ऐसे कितने पर्सन हैं जो कुछ भी नहीं पीते, या फिर ऐसे कितने पर्सन हैं जो दोनों चीज पीते हैं? देखो ये 200 है, 300 और 200, अगर इनको मैं ऐड करूं तो ये कितना हुआ? 2 और 3, इसको 350 ले लेते हैं, 350। यदि इन सबको ऐड करूं, देखो ये वो पीपल हैं जो कुछ भी नहीं पीते 200, ये हमारे टी पीने वाले हैं 350, ये हमारे कॉफी पीने वाले हैं 200। तो ये हमारे टोटल कितने बने? 5 to 7 750, ये टोटल बने 750। वैसे हमारे पास टोटल पीपल कितने हैं? 700। कितने हैं? 700, मतलब 50 पीपल हमारे एक्स्ट्रा है। 50 पीपल हमारे एक्स्ट्रा है। इसका मतलब क्या है कि 50 पीपल ऐसे हैं जो टी और कॉफी दोनों पी लेते हैं, जो टी और कॉफी दोनों पी लेते हैं। तो वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम हमारा कैसे मिलता है? ये हमारा ए सेट है, ध्यान देना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ये हमारा ए सेट है, ये हमारा क्या है? बी सेट है, ये हमारा क्या है? बी सेट है। तो 50 हमारे ग्रेटर आ रहे थे, तो 50 हमारे ऐसे थे जो दोनों पीते हैं। ये हमारा ए सेट क्या है? कॉफी वाला, और बी सेट हमारा क्या है? टी वाला। तो जो दोनों पीते हैं वो वहां बीच में आएंगे। कहां पे आएंगे? बीच की। 50 पीपल ऐसे हैं दोनों पीते हैं, 50 पीपल ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं, टी भी लेते हैं और कॉफी भी पी लेते हैं। तो हमारा ए सेट है, इसके अंदर वही एलिमेंट आएंगे। ए सेट जो है, ए सेट वाला सर्कल जो है, इसके अंदर वही पीपल आएंगे जो हमारे कॉफी पीते हैं। अब कॉफी पीने वाले 200 है, तो 50 मैंने इसके अंदर लिख दिया, तो यहाँ पे कितना आएंगे? 150। कितना आएंगे? 150। 50 हैं तो यहाँ पे हमने 50 यहाँ पे लिखा, तो टोटल में हमारे 200 आने चाहिए। इस टोटल में हमारे कितना आने चाहिए? 200। तो 50 मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, तो मेरा कितना आएगा? 150। ऐसे हमारे कॉफी टी पीने वाले कितने हैं? 350। कितने हैं? 350 हैं। तो 350 हैं, तो 50 मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, तो यहाँ पे कितना आएगा? 300। कितना आएगा? 300। तो 300 हमारे क्या हुए कि जो कॉफी पीने वाले हैं, जो हमारे टी पीने वाले हैं, 300 क्या हुए? जो हमारे टी पीने वाले हैं, ओनली टी, सिर्फ जो टी पीते हैं, ये ऐसे हैं। 50 हमारे ऐसे हैं, टी और कॉफी दोनों पी लेते हैं। अच्छा, ये 200 क्या आएगा? बाहर। 200 क्या आएगा? बाहर, कि जो ना तो टी पीते हैं ना ही कॉफी पीते हैं, ना ही कॉफी पीते हैं। तो इस बॉक्स के अंदर टोटल पीपल 700 होंगे। कितना होंगे? 700। तो मतलब ये बॉक्स ही मेरा यूनिवर्सल सेट है। ये बॉक्स ही मेरा क्या है? यूनिवर्सल सेट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे एलिमेंट आ जाएं, जिसके अंदर सारे एलिमेंट आ जाएं, या जिसके अंदर जो हमें एक पर्टिकुलर स्टेट दे रखा है, या जो हमें एक पर्टिकुलर जोन दे रखा है, उस जोन में कुछ भी हमें दे रखा है कि भाई ये जोन है, इसमें कितने पीपल हैं, तो सारे पीपल उस जोन के लेने हैं, सारे पीपल उस जोन के लेने। तो हमारा क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट आगे करते हैं। वैसे हमारा यूनिवर्सल सेट आगे काम आएगा, आगे भी यूज होगा, तो वहाँ पे अच्छे से ये समझ में आएगा। करते हैं नेक्स्ट क्या है? पावर सेट। क्या है? पावर सेट। एक हमारा होता है सबसेट। पहले हम पावर सेट से पहले पढ़ेंगे सबसेट, कि हमारे सबसेट्स क्या होते हैं। सबसेट्स क्या होते हैं? करते हैं। हमें कोई ए सेट दे रखा है। ए सेट हमारा क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। बी सेट हमें क्या दे रखा है? 3 4 1, 3 4 1। तो मैंने क्या देखा कि मेरा 1 इसके अंदर आ रहा है, हाँ आ रहा है। 4 इसके अंदर आ रहा है, हाँ आ रहा है। 3 इसके अंदर आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो मतलब क्या हो कि बी के सारे एलिमेंट इस ए के अंदर प्रेजेंट है, इस ए के अंदर प्रेजेंट है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि बी मेरा सबसेट है ए का। बी मेरा सबसेट है ए का। क्या ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं? भाई ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है? नहीं है, क्योंकि ट्रू नहीं है। तो मैं बोल दूंगा कि ए सबसेट नहीं है बी का, लेकिन बी सबसेट है ए का। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास कोई ए सेट है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। कोई बी सेट है, बी सी डी ए एफ, बी सी डी ए एफ। तो मैंने देखा कि ए, देखो ए इसके अंदर है, हाँ, बी इसके अंदर है, हाँ, सी इसके अंदर है, हाँ, डी इसके अंदर है, हाँ। तो ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, हाँ। तो मैं बोलूंगा कि ए जो है सबसेट है बी का। ए जो है सबसेट है बी का। क्या बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है? नहीं है, क्योंकि एफ इसके अंदर नहीं है। तो मैं बोलूंगा जो बी है वो सबसेट नहीं है ए का, सबसेट नहीं है। नहीं के लिए ऐसा हमारा एक कट आ जाता है, जो बी है वो सबसेट नहीं है ए का। अब एक ऐसा सेट जिसके मैं कितने सबसेट बना सकता हूँ, मैं छोटा सा सेट लेता हूँ 1 और 2,
1 और 2। इसके सबसेट क्या होते हैं देखते हैं। सबसेट देखो, नल सेट सबका सबसेट होता है, नल सेट सबका सबसेट होता है, ध्यान रखना। एक मैंने सेट बना दिया एक एलिमेंट का, देखो ये सेट, हाँ एक इसके अंदर है, तो ये सेट जो है मेरा इसका क्या हुआ, सबसेट हुआ। एक मैंने सिर्फ 2 एलिमेंट का बना दिया, देखो ये मेरा कोई बी सेट है, क्या बी सबसेट है ए का, हाँ क्योंकि बी का एलिमेंट 2 है, 2 इसके अंदर आ रहा है, तो मेरा बी जो है सबसेट होगा ए का, बी जो है सबसेट होगा ए का। तो मैं इस सेट के टोटल सबसेट बना रहा हूँ, इस सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं। तो नल सेट सबका सबसेट होता है, मैंने एक बार 1 ले लिया, एक बार 2 ले लिया और एक बार क्या ले लिया 1, एक बार क्या ले लिया 1। तो मैंने क्या देखा, इसके 4 सबसेट हुए, कितने हुए 4 सबसेट। इसका फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स का फार्मूला होता है 2 की पावर n। ये n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे मैं इस सेट का लेता हूँ, ए सेट को जो हमने अभी लिया था, ये ए सेट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 2, भाई एक 1 है एक हमारा 2 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, तो 2 की पावर 2, तो हमारे कितने सबसेट बनेंगे 4, तो इसका 4 ही सबसेट बने थे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं आगे। तो इसमें एक सबसेट लिया, इक्वेशन लिया कि 1 2 3, इसके मेरे को सबसेट निकालने हैं। वैसे इसके कितने सबसेट निकलेंगे, फार्मूला क्या होता है 2 की पावर n, नंबर ऑफ एलिमेंट, n क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, तो 2 की पावर n, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3, तो ये 2 की पावर 3, तो मतलब 8 इसके सबसेट बनेंगे। वो बना के देखेंगे कैसे कैसे 8 सबसेट बनेंगे। सबसेट तो नल सेट सबका सबसेट होता है, एक बार सिंपल 1 ले लेंगे, एक बार सिंपल 2 ले लेंगे, 2 का एक सेट बना देंगे, एक बार सिंपल 3 ले लेंगे, 3 का एक सेट बना देंगे, एक बार क्या ले लेते हैं 1 2, एक बार क्या ले लेते हैं 2 3, एक बार क्या ले लेते हैं 1 3, और एक खुद का सबसेट, खुद का सेट भी अपना एक सबसेट होता है। खुद का सेट मतलब सारे के सारे एलिमेंट, जितने इसमें एलिमेंट है उतने इसमें, तो देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हमारे क्या हुए सबसेट हुए, क्या हुए सबसेट हुए। सबसेट क्या होता है, जैसे ये वाला सबसेट है, तो ये हमारा ए 1 इसके अंदर आ रहा है, हाँ आ रहा है, 2 इसके अंदर आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो मतलब ये वाला सेट क्या है, इसका सबसेट है। तो इसके सबसेट टोटल सबसेट कितने हो सकते हैं 8, उसका फार्मूला हमारा ये होता है 2 की पावर n, n हमारा होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें कितने एलिमेंट है 3, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 हमारे कितने हुआ 8 सबसेट। अब आती है बात पावर सेट की, अब आती है बात पावर सेट। पावर सेट होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट, जितने भी सबसेट है उनका भी एक सेट बना दिया जाए, तो वो हमारा होता है पावर सेट, वो हमारा होता है पावर सेट। इसे डिनोट करते हैं पी ए से, इसे डिनोट करते हैं पी ए से, क्योंकि हमने ए के सबसेट बनाए थे ना, ये हमारा ए सेट था, इसके सबसेट बनाए थे, तो हम बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। नेक्स्ट कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई नहीं दोबारा से लेते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल हुआ ए और बी, ए और बी, तो ए के कितने सबसेट हुए भाई, नल सेट सबका सबसेट होता है, सॉरी सबसेट लिखेंगे यहाँ पे, सबसेट नल सेट सबका सबसेट होता है, मतलब या तो खाली लिख दो या फिर फाइल लिख दो। अच्छा, फिर आएगा ए, फिर आएगा हमारा बी, फिर आएगा हमारा ए, क्योंकि 4 ही बनेंगे इसके, ये 2 की पावर n, 2 की पावर n मतलब कितना एलिमेंट है 2 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 2 कितना होगा 4 एलिमेंट। अब इसका एक सेट बना दिया जाए, वही हमारा क्या होता है पावर सेट, वही हमारा क्या होता है पावर सेट। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन में फर्स्ट क्या है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल, या ये सिंबल फिल करना है, ये सिंबल किसका है सबसेट का, ये सिंबल किसका है नॉट सबसेट। हम पीछे ही पढ़ चुके हैं कि भाई ये सिंबल हमारा किसका है सबसेट का, और ये सिंबल हमारा किसका है नॉट सबसेट का। तो करते हैं बेटा, हमें पहला वाला क्वेश्चन जो दे रखा है, तो पहला वाला क्वेश्चन क्या दे रखा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या ये इसका सबसेट है भाई, 2 इसके अंदर आ रहा है, हाँ आ रहा है, 3 इसके अंदर आ रहा है, हाँ आ रहा है, 4 इसके अंदर आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो मतलब ये क्या हुआ सबसेट हुआ, ये क्या हुआ सबसेट हुआ। आगे करते हैं, ए इसके अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये नॉट सबसेट, पहला ही एलिमेंट देखा वो नहीं है तो नॉट सबसेट। आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास ऑफ योर स्कूल, कि आपके स्कूल में 11th क्लास वाला स्टूडेंट, सिर्फ 11th क्लास वाले, 11th क्लास हमारा ए सेट हुआ। सेकेंड क्या रखा बी सेट क्या रखा है कि एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, अब तुम्हारे स्कूल में तो नर्सरी के जी सारे फर्स्ट
फर्स्ट सेकंड सारे 12 तक होंगे, 12 से पहले 11th भी आया होगा, ठीक है। तो ये सारे स्टूडेंट्स और क्लासेस होंगी स्कूल में, तो क्या ये ए सेट इस सेट का सबसेट है? हाँ, क्योंकि 11th जो है इसमें प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे कि ए जो है सबसेट है बी का, ए जो है सबसेट है बी का। नेक्स्ट करते हैं, एक्स इज दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, कि प्लेन में एक सर्कल है, प्लेन में एक सर्कल है, ये मेरा ए सेट हुआ। आगे करते हैं, एक्स इज दैट एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट, विद रेडियस 1 यूनिट। अब मेरा जो बी सेट है वो सेम प्लेन पे है, लेकिन उसकी रेडियस सिर्फ 1 यूनिट होगी। उसकी रेडियस कितनी होगी? 1 यूनिट। क्या इसकी रेडियस 1 यूनिट है? नहीं, इसकी रेडियस हमें दी नहीं है, इसकी रेडियस तो कुछ भी हो सकती है। क्या ये वाली चीज इसमें प्रेजेंट है? नहीं, क्योंकि इसकी रेडियस तो 1 ही रहेगी। इसकी रेडियस 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है, कुछ भी हम लोग इसकी रेडियस ले सकते हैं। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका सबसेट नहीं है। तो बोलूंगा कि ए नॉट सबसेट ऑफ बी, ए नॉट सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ हमारा क्या है? फोर्थ है एक्स, सॉरी फोर्थ हमारा हो गया है फिफ्थ पार्ट। अच्छा, इसमें नंबरिंग गलत है ना? हाँ, नहीं सही है। फिफ्थ पार्ट क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन, एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन। अब ये ट्रायंगल का नाम तो दिया नहीं है, ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो सकता है, ये मेरा ए सेट है। ये इक्विलेटरल भी हो सकता है, आइसोसेलेस भी हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, और अदर ट्रायंगल जो भी होते हैं। आगे बी सेट क्या दे रखा है हम लोगों को? बी सेट दे रखा है कि एक्स इज दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन ए प्लेन। अच्छा, ये तो ए सेट हुआ, बी सेट बिल्कुल अलग ही दे दिया, रेक्टेंगल। क्या इसका सबसेट है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो अलग ग्राफ हो गया बिल्कुल। तो ये हमारा क्या है? सबसेट नहीं है। सिक्स्थ पार्ट हमारा क्या है? एक्स इज दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें क्या है? ए सेट हमारा क्या है? सिर्फ इक्विलेटरल। आगे देखेंगे बी सेट हमारा क्या है? एक्स इज दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, इसी प्लेन में ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल का नाम तो दिया नहीं है, तो ट्रायंगल में सारे आ जाएंगे, इक्विलेटरल भी, आइसोसेलेस भी, और राइट एंगल भी, और हमारे जो अदर जो होते हैं। तो हमारा क्या हुआ कि ये ए इसका सबसेट है? हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि इक्विलेटर तो इसके अंदर आ रहा है, इक्विलेटर तो इसके अंदर आ रहा है। तो हमारा क्या हुआ? ए जो है सबसेट है बी का, ए जो है सबसेट है बी का। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सेवंथ पार्ट क्या है हमारा? सेवंथ पार्ट है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ए सेट मेरा क्या हुआ? इवन नेचुरल नंबर, 2 4 6 8 10 डॉट, ठीक है। बी सेट मेरा क्या रखा है? एक्स इज दैट एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर तो मेरे 0 से स्टार्ट होते हैं, नेगेटिव होते हैं, -∞ से लेके, मान लो ये -1 -2 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, प्रेजेंट चलते हुए चले जाएंगे। देखो 2 इसके अंदर है, हाँ है, 4 इसके अंदर है, हाँ है, 6 इसके अंदर है, हाँ है। तो ये सारे इवन इंटीजर इसके अंदर मिलेंगे, क्योंकि ऑल इंटीजर है, इसके अंदर इवन भी आ रहे हैं, ऑड भी आ रहे हैं, नेगेटिव भी आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, तो सारे इसके अंदर मिलेंगे। तो हम बोल देंगे कि ए जो है सबसेट है बी का, ए जो है सबसेट है बी का। इन सब का रीजन कैसे लिखेंगे? द ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए प्रेजेंट इन सेट बी, so set A subset of set B। ऐसे स्टेटमेंट लिखेंगे। अगर नहीं है तो all element of set A is not present in set B, so this is not a subset of B। तो ऐसे ही सिर्फ रीजन लिखना है। आगे हम जो क्वेश्चन करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वेटिंग फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।